बहुत सारे लोग जब डाइट कंट्रोल में आता है वो कहते हैं डाइट में हूं मैं, और वो रोटी बंद करते हैं और राइस बंद करते हैं, सब कुछ बंद करते हैं, लेकिन चाय तो पीते हैं, उसके साथ ही साथ बिस्किट भी खाते हैं। और बिस्किट इज अ हिडन शुगर बॉम्ब। उसके बाद आपके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो डोंट ब्लेम द न्यूट्रिशनिस्ट। ब्रेन के फंक्शन से लेके मैं 3-4 पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूं। आप अडॉप्ट करके 100% वजन कम करने का जो जर्नी आसान करा सकता है। वेट लॉस आज के दिन में दुनिया भर में लोग उसके ऊपर बात करते हैं और हर एक का सोच ये है कि इट्स अ विल पावर रिलेटेड इश्यू, इसके लिए बहुत बड़ा विल पावर चाहिए। लेकिन मैं कह सकता हूं वेट लॉस विल पावर का सब्जेक्ट नहीं है। विल पावर चाहिए लेकिन उससे ही नहीं होता। मैं आज इस टॉक के अंदर ऐसे एक ब्रेकडाउन पैटर्न आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि इतने सारे डिफरेंट अलग अलग तरीके का टेक्निक और मेथडोलॉजीज और प्रोसेस आपने अडॉप्ट करने के बाद भी क्यों आप वो गोल, वेट लॉस का, वजन कम करने का गोल क्यों नहीं अचीव कर रहे हैं, और किस तरीके से आप ए ब्लॉक से बाहर आ सकते हैं। मैं आपको 3 नॉर्मल ब्लॉक्स आप जो फेस कर रहे हैं, आपको कुछ चीजों के बारे में पता भी नहीं होगा, इंटरनली ए ब्लॉक्स होगा ही, उसके बारे में बात करूंगा। और 3 ऐसे रिकमेंडेशंस जैसे आप इसके बाहर आ सकते हैं, और 2 साइंटिफिक प्रोसेसेस आप अडॉप्ट करके 100% वजन कम करने का जो जर्नी आसान करा सकता है, उसके बारे में इस टॉक में मैं प्रेजेंट करता हूं। मैं डॉक्टर सजीव नायर, मैंने पीएचडी किया है कॉग्निटिव स्टडीज के ऊपर, लेकिन मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है वो वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और इसमें कुछ एडवांस लेवल पे एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और किस तरीके से लोगों के लिए पर्सनलाइज तरीके से उनका जो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करे, मैनेज करने के लिए उनको हेल्प करे, इसके ऊपर हमारा पूरा टीम काम करते हैं। और आज मैं 4-5 चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं जो आप आपके जिंदगी में हर एक दिन अडॉप्ट करने से आपका जो वेट लॉस का जर्नी बहुत आसान हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन डेफिनेटली आपकी जो जर्नी में आसान करा सकता हूं। इसमें कुछ चीजें आपको स्ट्रेंज भी लगेगा, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी होगा, क्योंकि मैं माइंडसेट और थॉट प्रोसेस और न्यूरो साइंस को भी साथ में लेके इसके जवाब देना चाहता हूं। क्योंकि वेट लॉस का जो जर्नी है वो सिर्फ एक फिजियोलॉजी का जर्नी नहीं है, वो साइकोलॉजी और उसका आपका जो न्यूरो साइंस से कनेक्टेड जर्नी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो ओवरवेट होने से भी उनका कोई कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर हैविंग ए ग्रेट टाइम। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके लिए थोड़ा सा एक वेट में कुछ गेन हुआ तो उनका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म होता है। ब्रेन के फंक्शन से लेके मैं 3-4 पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूं। एक, ऑल और नथिंग जैसा मेंटालिटी। वो क्या है? यानी कि अगर मुझे खाना है तो बहुत बढ़िया तरीके से खाना है, नहीं खाना है तो कुछ भी नहीं खाना है। ऑयल कट कर दो, शुगर कट कर दो, कार्बोहाइड्रेट कट कर दो, सब कुछ कट कर दो। इनफैक्ट आपके ब्रेन के लिए जो सिग्नल आप दे रहे हैं कि कुछ क्राइसिस आ चुके हैं। जब क्राइसिस आने के टाइम पे ब्रेन कैसे बिहेव करता है आपको पता है? ब्रेन एक स्ट्रेस मोड पे आता है। ब्रेन ज्यादा कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन एक दूसरी नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर खड़े करते हैं, फैट डिपोजिशन। तो यानी कि आप पूरी तरीके से खाना बंद कर दिया तो एक प्रॉब्लम आपके ब्रेन के लिए ये बन सकता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो आप फास्टिंग में जाते हैं, फास्टिंग तो ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पे ऐसे भी लगता है जैसे आप खाना ही नहीं दे रहे आपके बॉडी को। ब्रेन को ऐसे लगता है कि फेमाइन सिचुएशन यानी कि अकाल हो गया है, जहां पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि ब्रेन एनर्जी सेव करने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कराते हैं। सो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो आपका फैट डिपोजिशन ज्यादा होना शुरू कर देंगे। सो यानी कि फास्टिंग इज अ गुड आइडिया, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का फास्टिंग आपके लिए अच्छा है। ऐसे ही कुछ लोगों का एडवाइस लेके फास्टिंग शुरू करें तो आपका ब्रेन को जो मैसेज आप देने वाला है वो अकाल का जो, और दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने जो देखा है बहुत सारे लोग जब डाइट कंट्रोल में आता है वो कहते हैं डाइट में हूं मैं, और वो रोटी बंद करते हैं और राइस बंद करते हैं, सब कुछ बंद करते हैं, लेकिन चाय तो पीते हैं, उसके साथ ही साथ बिस्किट भी खाते हैं। और बिस्किट इज अ हिडन
शुगर बॉम्ब। जब आपने शुरुआत आपका सुबह का जो पहला जो चाय लेते हैं उसके साथ ही साथ एक शुगर बॉम्ब भी ले रहे हैं, तो उसके बाद आपके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो डोंट ब्लेम द न्यूट्रिशनिस्ट। नाउ व्हाट इज अ वे आउट? नंबर वन, आपको जब चाय पी रहे हैं तो फर्स्ट थिंग, बिस्किट के बदले आप कुछ आलमंड यानी कि बादाम खा सकते हैं। यानी कि आप एक लेयर बनाओ जो प्रोटीन का या फैट का एक लेयर बनाओ, जहां के आपका कार्बोहाइड्रेट या शुगर का अब्सॉर्प्शन कम हो जाए। दूसरा जो चीज आप कर सकते हैं, जहां पे आपका जो खाने का जो स्टाइल है, वो स्टाइल में कुछ कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। यानी कि किस तरीके से आप खा रहा है, ये पॉइंट आपको समझना चाहिए कि क्या खा रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट है कैसे खा रहा है। आप इतने जल्दबाजी से खा रहे हैं तो आप ज्यादा खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना खा रहे हैं। तो स्लो ईटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। आराम से आप खाओ, बाइट करो, यानी कि कितने बार आप च्यू कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि सर्काडियन ईटिंग सुना है? सर्काडियन रिदम तो सुना होगा। सर्काडियन ईटिंग कैसे है? जैसे आपके एंसेस्टर्स जैसे खाते थे, वो लोग तो इवनिंग तक तो कंप्लीट खाना तो बंद, यानी कि 6 बजे 7 बजे। सो वो तो हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे पता है आज के दिन में तो इतना रश आवर्स में, यानी कि जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 7 बजे 6 बजे, मैक्सिमम 8 बजे के पहले आपका डिनर खत्म कर दो, और उसके बाद एब्सोल्युटली नो फूड। जैसे कि आज के दिन में मैं जो देख रहा हूं, पूरे दिन में कुछ लोग फास्टिंग करते हैं और इतना कम खाते हैं, और इवनिंग में जैसे कोई फाइटिंग मूड पे आके खाते हैं ना, उस तरीके से लोग खाते हैं। दैट इज डेंजरस। यानी कि आपको विंडो आप सही तरीके से आप क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। डेफिनेटली ये 2 से 3 घंटे का जो विंडो जो होता है ना, जो खाने और आपके सोने के बीच में, दैट विल हेल्प इन एवरीथिंग। वो वो डाइजेशन के लिए बढ़िया होगा, और मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरीके से होता है, और स्लीप का क्वालिटी बढ़ते हैं। स्लीप आपके वेट लॉस के लिए, यानी कि वजन कम करने का जो जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि स्लीपिंग टाइम जो होता है ना, उसके लिए आपके बॉडी का रिकवरी टाइम है, रिपेयर रिकवरी वो सब उसी टाइम पे होता है। तो अगर आप सीरियस है आपके वजन कम करने के लिए, तो आपके स्लीप के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब स्लीप के बारे में बात कर लें, तो मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि आपका कल आज इवनिंग से शुरू होता है। मैं लोगों से कहता हूं, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 6 बजे तक नहीं है आपका कल। आपका जो एक दिन, आपका एक दिन आपके प्रीवियस इवनिंग में शुरू होता है। आज इवनिंग 6 बजे से लेकर आप क्या करते हो, क्या खाते हो, वो सब का इंपैक्ट कल का दिन होगा, कल का एनर्जी लेवल पे होगा। सो सर्काडियन ईटिंग आप शुरू कर दे तो उसका भी इंपैक्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी मैं 2 इंपॉर्टेंट माइंडसेट रिलेटेड चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूं। एक तो यह है कि आपका जो सोच है ना वेट लॉस के ऊपर, वो सोच थोड़ा सा चेंज कर दो। यानी कि आई वांट टू लूज वेट, ये तो डेफिनेटली वो है हमारा काम, लेकिन उस तरीके से आप सोचना शुरू कर दो कि आई वांट टू गेन माय रियल गुड लाइफ। मुझे उस तरह का जो जो सुंदर लाइफ चाहिए, वो मैं बिल्ड कर रहा हूं। तो ये सोच में फर्क है। जब आप आपके अंदर वो सोच आ रहा है कि मुझे वेट लूज करना है, मुझे वेट लूज करना है, मुझे वेट लूज करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन भी रेसिस्टेंस मोड पे चल जाता है। क्योंकि आपके ब्रेन, अगर न्यूरोसाइंस का फंडामेंटल आप समझ लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ब्रेन हर एक टाइम पे एक पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस चूज करते हैं। क्या है पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस? जैसे कि आपके डाइनिंग रूम में होगा 8 चेयर्स, लेकिन हर एक रात आप एक ही चेयर पे बैठ के खाना खा रहे हैं ना। 100% मैं बता रहा हूं। क्यों आप एक दूसरे चेयर पे ट्राई नहीं करते? क्योंकि आपके ब्रेन के लिए वो फेमिलियर है। जब भी वो ब्रेन के लिए वो फेमिलियर है, तो वही काम ब्रेन करते रहेंगे। जब आपका बॉडी वजन ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन के लिए आपका वो बॉडी फेमिलियर है। आपके लिए ऐसा लग रहा होगा तो ये ठीक नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस में कुछ इंपैक्ट हो रहा है, लेकिन आपके ब्रेन बहुत कंफर्टेबल है। जब भी आप सोच रहे हैं कि मैं मेरा जो वजन के ऊपर काम करने वाला हूं और चेंज करने वाला हूं, तो उस टाइम ब्रेन पहले तो आपको रेसिस्ट करेगा। 100% ये नॉर्मल है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हर एक का होता है। तो इसलिए आपका सोच में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा।
आपको उस तरीके से आपसे ही बात करना पड़ेगा जहां पे आपको कहना चाहिए आई एम बिल्डिंग माई ब्यूटिफुल लाइफ, मेरा जो सुंदर लाइफ जो होता है वो बिल्ड कर रहा हूं। दूसरा चीज ये है कि ब्रेन हैज गोट एन एविडेंस सीकिंग मैकेनिज्म, ब्रेन के अंदर एक एविडेंस सीकिंग मैकेनिज्म है, इसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे आप ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस के बारे में ही सोच रहा है और आप कंसर्न है, वरीड है आपके वजन के ऊपर, तो हो सकता है कि जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं आपके सामने, वो सभी लोग आप देख सकते हैं कि वो भी यू नो वो भी कुछ ओबीस है। सो जब आप सिर्फ एक ही चीज के ऊपर सोच रहे हैं, यानी कि आप मुझे वेट लूज करना है, मेरा वेट एक मेजर कंसर्न है, वरी है, तो इंटरेस्टिंगली जितने भी लोगों को आप देखेंगे उससे मेजोरिटी लोग ओबीस होगा। आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो आपको आप उस तरह का लोगों को आप देखेंगे जो जो ऑलरेडी ओबीस है, क्योंकि आपके ब्रेन का कंफर्ट के लिए ब्रेन आपको दिखा रहा है। समझ गए ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली आप जो मैं कह रहा हूं उसे रेसोनेट कर सकते हैं। नाउ किस तरीके से मैं उस तरह का लोगों को ही देख सकूं जो लीन है, जो फिट है, पॉसिबल है कैसे? जब मैं मेरे ब्रेन को उसी पिक्चर दिखाते रहूं। किस पिक्चर? जहां पे मेरा जो अल्टीमेट आउटकम जो होता है ना, जो फिट, लीन, स्लिम, जो मैं, वो मेरा जो पिक्चर में मेरे ब्रेन को दिखाते रहे, दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड आउटकम। उस टाइम ब्रेन उसका एविडेंस सीकिंग शुरू कर देंगे। इंटरेस्टिंगली गोल्स अच्छा है, लेकिन गोल्स ब्रेन के लिए टास्क है, ब्रेन को अच्छा नहीं लगता। नए टास्क के ऊपर काम करना ब्रेन के लिए बहुत एनर्जी कंज्यूम है, वो तो डेफिनेटली वो स्किप करने की कोशिश करेंगे। तो वेट लॉस एक गोल नहीं होना चाहिए। आप डेफिनेटली आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो देखना चाहिए वो डिजायर्ड आउटकम है। आप वो 10 किलो कम कराने के बाद आपका जो बॉडी है, आपका जो फिटनेस है, आप किस तरह के एक्टिविटी में है, आप जहां पे जा रहे हैं वहां पे लोग कैसे आपको पहचानते हैं, ये सब चीजों को आप देखते रहो, तो दैट इज कॉल्ड द डिजायर्ड आउटकम। तो जब आप वही चीज देखना शुरू कर दिया, तो आपके ब्रेन आपके सामने उसके लिए एविडेंसेस तैयार करेंगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस चेंज यू नीड टू ब्रिंग इन। इसको हम कहते हैं थॉट प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आपको वो री इंजीनियर करना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ मैं कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से एपिजेनेटिक्स और जेनेटिक्स के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। तो हमने जो देखा है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड वन साइज फिट्स ऑल। जैसे कि एक शख्सियत के लिए जो कीटो डाइट काम कर रहे हैं, दूसरे शख्सियत के लिए वो डैमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब इस धरती पे आए हुए हैं जीन के साथ, यानी कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो सब इंफॉर्मेशन आपके जीन के अंदर है। तो हर एक फंक्शंस आपके बॉडी के अंदर होता है ना, वो सबको रिस्पॉन्सिबल जीन्स होता है। सो फैट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है। अगर वो जीन में कोई इंपेयर्ड है, यानी कि इंपेयर्ड यानी कि कुछ डैमेज है, वो जेनेटिकल यानी कि आपके जो एंसेस्टर से आया हुआ है, तो उस टाइम आप अगर कीटो डाइट में गया, क्योंकि लोग कह रहे हैं कीटो डाइट में वेट लॉस हो सकता है, तो अनफॉर्चुनेटली आपके बॉडी के अंदर जो जीन वेरिएंट है, वो जब फैट रिच डाइट आता है तो वो नेगेटिव तरीके से काम करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू नेगेटिव रिजल्ट्स। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड कीटो डाइट फिट्स फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि पैलियो डाइट में सभी को रिजल्ट मिल सकता है। तो आप अगर सही तरीके का एक वेट लॉस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो पहला तो माइंडसेट, थॉट प्रोसेस और सब ठीक करना है, आपका डिसिप्लिन ठीक करना है, और ये समझना चाहिए कि वेट लॉस इज नॉट ए प्रोग्राम, वेट लॉस इज ए हैबिट। आपको हैबिचुएट करने पड़ेगा, यानी कि एक प्रोग्राम में ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है। सो उसके साथ ही साथ अगर आपको वेरी फोकस तरीके से काम करना है, तो आपका जेनेटिक प्रोफाइल चेक करो और देख लो किस तरह का जेनेटिक प्रोफाइल आपके अंदर है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एडिपोनेक्टिन नाम का एक हार्मोन है आपके बॉडी के अंदर। ये एडिपोनेक्टिन का काम है जो फैट को ब्रेक डाउन करना। सपोज एडिपोनेक्टिन का लेवल जो कंट्रोल करने वाला जीन इंपेयर्ड है, तो क्या होता है कि एडिपोनेक्टिन लेवल डाउन होता है। एडिपोनेक्टिन लेवल डाउन हो गया तो ओबेसिटी ही नहीं, इंसुलिन रेसिस्टेंस, बाकी जो भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है वो सब आपके अंदर आ सकते हैं। तो ये जीन अगर आपके अंदर है या नहीं, आप एक जेनेटिक टेस्टिंग से आपको पता चलता है, जिंदगी में एक ही बार करने का है। और अगर एडिपोनेक्टिन का लेवल कम है, उस तरह का जीन आपके अंदर है, आपके डाइट उसके मुताबिक चेंज करना पड़ेगा।
जैसे कि आपको ज्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स लेना पड़ेगा, आपके हर एक मील के अंदर उस तरह का फैट की प्रेजेंस आपको 100% देखना पड़ेगा। सो ये भी एक साइंटिफिक तरीका होता है वेट लॉस या यानी कि वेट मैनेजमेंट के ऊपर। तो इन टोटल मैं कहता हूं यानी कि वेट लॉस को आप एक प्रोग्राम जैसा मत समझ लो, वेट लॉस कुड बी अ हैबिट। जैसे मेरा जो वजन इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हर एक टाइम मैं जो भी खाता हूं आई एम कॉन्शियस, जो भी मैं खाता हूं मैं उसके ऊपर कॉन्शियस हूं। तो अगर मैंने कुछ आज सुबह मैंने एक जलेबी खा लिया तो कोई इतना नुकसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन उसके मुताबिक मेरा जो उस दिन का जो पूरा जो भी खाना है उसमें कंट्रोल लाना है, यानी कॉन्शियस होने की जरूरत है। सो यू नीड टू हैव द राइट काइंड ऑफ माइंडसेट, माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा और थॉट प्रोसेस में आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। डिजायर्ड आउटकम, सो डिजायर्ड आउटकम के ऊपर ही आपको सोचना पड़ेगा, यानी कि वरी और कंसर्न आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पता है वो कोशिश कर रहे हैं, इंटेंशन है, अटेंशन भी है, यानी कि वो काम तो कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन वरीड है, उसको हम कहते हैं अटैच्ड विद द रिजल्ट। जब रिजल्ट्स के ऊपर इतना ज्यादा अटैच्ड हो गया तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। दैट्स अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो आपका जो जर्नी है, जो फिट होने का, जो हेल्थी होने का, जो आपके बॉडी और माइंड को फिट रखने का, उस जर्नी में मेरा बेस्ट विशेस वो सब हो सकता है। इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल। और जोश टॉक का ये स्टेज पे आपसे इस तरह का जो कुछ आइडियाज शेयर करने के लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम आई एम रियली थैंकफुल फॉर लिसनिंग टू मी।